राशियों का राशिफल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। उसका कारण यह है कि मंदिरों में पूजा पाठ में तो हम और आप सभी जाते हैं। हमारे घरों में भी पूजा अनुष्ठान होते रहते हैं और उस अनुष्ठान के उपरांत जो भी आचार्य होते हैं, जो भी ब्राह्मण होते हैं, वो आपको प्रसाद देते हैं। प्रसाद का वितरण होता है। प्रसाद का अर्थ ये होता है कि पूरी पूजा में देवता को जो आपने अर्पित किया नैवेद्य, प्रसाद स्वरूप आपकी साधना स्वरूप वो आपको प्राप्त होता है, जिसमें दैवीय शक्ति विद्यमान होती है। तो प्रसाद ग्रहण करते समय या आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो प्रसाद खाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस महत्वपूर्ण विषय पर एक ज्ञानवर्धक चर्चा हम लोग करने वाले हैं। हम जब भी किसी मंदिर में जाते हैं या हमारे घर में अनुष्ठान होता है तो वहां पर हम प्रसाद अर्पित करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। पंडित, पुजारी या आचार्य जो हैं वह प्रसाद लेते हैं, उनसे हम प्रसाद लेते हैं और फिर उस प्रसाद को हम खाते हैं या ग्रहण करते हैं। प्रसाद खाने से पहले क्या और क्यों करना चाहिए, इस संबंध में हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से पहले ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस भगवान का वह प्रसाद है, जिस देवता के प्रति आपने अनुष्ठान किया, जिस देवता को प्रसन्न करने के लिए आपने अनुष्ठान किया, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपने उनको नैवेद्य और फल फूल अर्पित किए, उनका आपको एक बार स्मरण अवश्य करना है। जिस समय आप प्रसाद खा रहे हो मन ही मन आप स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु आपका अनुष्ठान किया, आपकी पूजा का यह प्रसाद है और अब मैं इसे ग्रहण कर रहा हूं। मेरी जो मनोकांक्षाएं हैं, जिस अभिलाषा से, जिस संकल्प से मैंने अनुष्ठान किया था या जिस कारण से मैं मंदिर आया था, मेरे संकल्प को, मेरी आकांक्षाओं को आप पूरा करें। भगवान का ध्यान करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना ये सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होता है। इस प्रक्रिया से कई सारे शुभ फल प्राप्त होते हैं। प्रसाद ग्रहण करने से कई दैवीय शक्तियों की कृपा भी प्राप्त होती है और हमारे आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा जो है, हमारे आसपास भी आप समझ सकते हैं, या हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, उसका प्रभाव भी निष्क्रिय हो जाता है। प्रसाद की शक्तियों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। यदि संभव हो तो जिस भगवान का प्रसाद आप ग्रहण करने वाले हैं, उनके किसी मंत्र का जाप भी किया जा सकता है, या आप स्वयं कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए महादेव का प्रसाद ले रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करके एक बार आप उस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए, या अगर आप विष्णु जी का प्रसाद ले रहे हैं तो ओम नमो नारायणाय बोल करके आप उस प्रसाद को स्वीकार करें, ग्रहण करें। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य उदित होते हैं, पुण्यों में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। इसी वजह से प्रसाद ग्रहण करते समय संबंधित भगवान का ध्यान आपको अवश्य करना चाहिए और जिस भी देवी देवता का प्रसाद आपको मिलता है, आप स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझिए कि देवी देवता का पूजा अनुष्ठान का वैदिक कर्म का प्रसाद आपको मिलना, ये आपके हजारों सैकड़ों जन्म के जो संचित आपके कर्म हैं, जो पुण्य हैं, उनके उदित होने का आपको लाभ मिला है। बहुत दुर्लभ प्रसाद आपको मिला है। इस प्रक्रिया से जब आप भगवान का ध्यान करके प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे और सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। तो ये एक विधि है। दूसरी एक विधि है कि आप आचार्य जी से आग्रह करें। बहुत सारे आचार्य ऐसे होते हैं कि जो स्वयं अपनी तरफ से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, आशीर्वाद देते हुए आपको प्रसाद देते हैं। उसमें बहुत सारे अलग अलग मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर कोई आचार्य आपको प्रसाद दे रहा है और उसने आशीर्वाद स्वरूप कोई आपको आशीर्वाद नहीं दिया या मंत्रोच्चारण के साथ प्रसाद नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर यह आपका अधिकार बनता है। आप उनसे आग्रह कर सकते हैं कि महाराज आप एक मंत्र उच्चारण भी कर दें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रक्रिया से यदि आप प्रसाद ग्रहण करते हैं या आपको कोई प्रसाद देता है, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में जो भी अनिष्ट घटनाएं हैं वो दूर होती हैं और शुभता में वृद्धि होती है। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।